हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। एफटीआई कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। और चलिए हम क्वेश्चन पर ध्यान ले जाते हैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं आंसर राइटिंग के समय। व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? कूलम का नियम क्या है? स्थिर विद्युत में इसका क्या प्रभाव होता है? तो कूलम का नियम के बारे में पूछा गया है, तो आइए हम लोग कूलम का नियम क्या है इसको लिखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्टिंग along a straight line between two electric charge is directly proportional to the product of the charges and inversely to the square of the distance between them। दो विद्युत आवेशों के बीच एक सीधी रेखा के साथ कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोगों ने लिखा कूलम्ब्स का नियम क्या है। फिर हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं। ऑकर्स व्हेन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्ड्स अप ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तब होती है जब किसी पदार्थ की सतह पर एक स्थिर विद्युत आवेश बनता है। ठीक है, उसी कंडीशन में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, उस स्थिति में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये दो कंडीशन में होती है। आइए हम लोग कंडीशन देखते हैं। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हैव अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट। जब दो वस्तुएं विपरीत आवेश में होती है तो वस्तुएं आकर्षित होती है। यानी कि विपरीत आवेश मतलब अपोजिट चार्ज होना, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना। तो वो क्या होती है? वस्तुएं अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है। When two objects have the same charge, positive positive या negative negative, the object repel। जब दो वस्तुएं समान आवेश में होती है तो वस्तुएं प्रतिकर्षित होती है। समान आवेश मतलब सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या होती है? रिपेल करती है, वस्तुएं प्रतिकर्षित करती है। आपने अपने जीवन में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी महसूस किया होगा या उस छोटे झटके का कारण बनता है जब आप अपने सिर से कैप को हटाते हैं या जब आप पहली बार दरवाजे की कुंडी को छूते हैं, तो उस समय आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी महसूस होती है। तो थैंक यू गाइज, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।